पूरे एशिया में अपने रेल इंजन कारखाने की वजह से जमालपुर की पहचान लौह नगरी के रूप में होती रही, लेकिन डीजल इंजन कारखाना बंद होने के कगार पर है। बड़ा सवाल यह है कि लौह नगरी के भाईजान इस बार किसे अपना सियासी लौह पुरुष मानते हैं। अभी कह रहे कि नीतीश कुमार कह रहे कि हमारे मुसलमान पे सब साथ है। वो कह रहे समीकरण सब साथ है। समीकरण के मतलब ही नहीं जानता है। 15 साल राज किया, वो भी कहा किया समीकरण का मतलब। जब कांग्रेस ने राज किया 50 साल राज किया, वो भी कहा किया। समीकरण के मतलब ही कुल जानता है। अभी जो आप बताए हम जगह है, पहले आप बताइए हिंदुस्तान के अंदर में आप देश के लिए क्या किया, देश हमें क्या देता है हमको नहीं देख रहा। आप देश के लिए क्या किया, आप पहले ये बताइए। आप तो जो कर रहे हैं हम कर रहे हैं, तो खत्म है। तो जो हमको भी करना है हम देश के लिए करेंगे और अच्छी तरह से करेंगे। लोग जानेगा इस बात को। तो वही तो सवाल पूछ रहा हूँ मैं कि मजहब का कोई मसला कोई नहीं है। मतलब नहीं मजहब से। लेकिन लोग तो यही कहते हैं कि मुसलमान मजहब पे जाके वोट देते हैं। गलत कहता है वो, कम जाहिला कम दफा इंसान है। तो ये देखा आपने सदर बाजार सब्जी मंडी के भाईजानों के मन का हाल। हमने पूछा मन में काबा, खुल के सामने आए। बाबा ने तो डांट भी दिया, कहा ऐसे सवाल मत पूछो कि मजहब के नाम पे हम वोट देते हैं, कहीं और चलते हैं। वहां जानते हैं कि आखिर क्या कहता है मुंगेर का एम फैक्टर। 1925 में शुरू हुई मुंगेर गन इंडस्ट्री आज अंतिम सांसें गिन रही है। कभी पूरे हिंदुस्तान को आधी से ज्यादा बंदूकें अकेले मुंगेर से ही सप्लाई होती थी। मेड इन मुंगेर की इस बदहाली पर भी यहाँ के मुसलमानों के मन में बहुत मायूसी है। बहाली चालू है। यहाँ आईटीसी सिगरेट फैक्ट्री है, वो चालू है। हाँ, एक बात जरूर है कि यहाँ का बंदूक कारखाना जो है वो थोड़ा बंद पड़ा है। सरकारी से प्राइवेट हो गया, अब लोग वहां न बना के घर में बनाने लगे। नहीं, ये जो गलत काम के लिए तो ये नीतीश सरकार काफी है। मुंगेर जमालपुर के सदर बाजार से निकलकर अब हम चौरंबा मोहल्ले की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इस बीच मुझे कुछ याद आया। सोचा आपके साथ साझा करूं। मिट्टी मेरे मुल्क की कुछ इस तरह की हो गई, घुलकर सियासत में ये भी जहर हो गई। मुंगेर की मिट्टी मुकद्दस है। यहाँ की फिजाओं में भले ही सियासी शोर हो, लेकिन यहाँ का मुसलमान मजहबी तकरीरों को तजुर्बे के तराजू पर तौल रहा है। कसौटी पर जो खरा उतरेगा मुंगेरिया भाईजान उसी की ताजपोशी करेंगे। वैसे हिंदू मुसलमान यहाँ मजहब की चौहद्दियों में कैद नहीं है। रोज का उठना बैठना एक साथ होता है। ये संयोग नहीं तो क्या है, मीर कासिम की नगरी में त्रेता के साक्षात प्रमाण है। सियासी चर्चा के दौरान मुंगेर में अभी हम एक ऐसी जगह पहुंच चुके हैं जिसका सियासत से कोई लेना देना नहीं। जी हां, आप देख सकते हैं इस वक्त हम हैं सीता कुंड में। कहते हैं कि जगत जननी मां सीता ने यहीं पे दी थी अपनी अग्नि परीक्षा और इसके सबूत आज भी मिलते हैं। खैर, हमारी दिलचस्पी यहाँ के इतिहास भूगोल को जानने से ज्यादा मुंगेर में बह रही सियासी हवा का रुख जानने में थी। जमालपुर की सकरी गलियों से बाहर निकलते ही सुजावलपुर की हदें लगती है, वो इलाका जो मुसलमानों का गढ़ है। क्या सुजावलपुर का मुसलमान सुशासन के दावों से मुतमईन है या फिर उनके दिल में कुछ और है? इस वक्त हम मुंगेर विधानसभा के सुजावलपुर क्षेत्र में हैं और सवाल वही कि क्या है आखिर चुनावी माहौल, क्या कहता है यहाँ का एम फैक्टर। चचा, क्या लग रहा है चुनाव में, क्या माहौल है? माहौल क्या रहेगा यहाँ तो जानिए रहेंगे। CCA लगाया जा रहा है, तो NCR लगाया है, तो मुसलमानों को बाहर निकाला जा रहा है। तो मुसलमान बासिंदे नहीं यहाँ का, तो वोट किसको दिएगा? वोट देने में तो मुसलमान है, वोट नहीं दे तो नहीं दे तो मुसलमान नहीं। मतलब आप कह रहे हैं कि CA NCR है? कौन सा कानून लगा करके ये हम लोगों को तो परेशान किया जाता है ना। तो ये सब सरकार जो हम लोगों को परेशान करेगा तो हम लोग वोट कौन है जैसे किसको दें? तो आप लोग किसकी सरकार ढूंढते हैं? वैसे नीतीश कुमार ने तो विरोध जो किया ये इस चीज को नहीं लागू करे उसकी सरकार बेहतर है। तो नीतीश कुमार ने तो विरोध किया था CA। तो उसी में पार्टी में है। हाँ, विरोध किया, लेकिन मोदी जी के साथ। तो फिर तो उसी में शामिल हो गए वो। ये बताइए माहौल क्या है इस बार? माहौल यहाँ की आरजेडी की है। आरजेडी की है जी, तेजस्वी यादव इस बार विजेता होंगे। कोई खास वजह? सर, युवक के लिए वो अभी
एक नंबर नेता हैं। अच्छा ये बताइए कि मुद्दा कुछ है कि बस सिर्फ तेजस्वी मुद्दा यही है कि तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि 10 लाख नौकरी भी देंगे, वो भी सरकारी नौकरी। और अभी बेरोजगारी बहुत है, हम जैसे बहुत से लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। मुंगेरिया मुसलमान को रोजगार की दरकार है, ये तो साफ होने लगा था कि बुनियादी जरूरतें अब भी यहाँ बड़ा मुद्दा है। वैसे चुनावी फसल फिर खड़ी है। रोटी रोजगार पर नेताओं के अपने अपने दावे हैं, लेकिन क्या मुसलमान किसी उलझन में है? चुनाव में तो अविनाश कुमार को देंगे वोट। ये कौन है अविनाश कुमार? ये है राजद के हैं। राजद के? जी सर। अच्छा तो क्यों? वो अच्छे बेस्ट लग रहे हैं और अभी तेजस्वी यादव ने कहा कि 10 लाख नौकरी देंगे, इस कारण से अभी उस पर विश्वास किया जा रहा है। सब ज़्यादातर अभी वही को दे रहे हैं वोट। मुकाबला टाइट है कि नहीं? मुकाबला तो ठीक है, टाइटे है मुकाबला तो। यहाँ जो है आरजेडी का अच्छा। किसका भाईजान बनेंगे आप? आप किसके भाईजान बनेंगे? हम तो बनेंगे तेजस्वी के। अच्छा क्यों बनेंगे तेजस्वी के भाईजान? तो बहुत छोटे हैं आपसे। नया युग है, नया युग का पर युवा नेता बन रहा है, उसको पर उम्मीद है आदमी को। हाँ नया अच्छा जो। नीतीश कुमार से शिकायत बताइए, तो हो गया कि तेजस्वी को देंगे। हाँ तो शिकायत ये है कि नौजवानों में रोजगार जो है ना कर नहीं सका सर। यही चीज है कि नौजवानों में रोजगार था, रोजगार को करना चाहिए था, मगर वो रोजगार में तो विफल हो गए वो। एजाज खान साहब ये बताइए, युवा हैं आप? जी हाँ, वोट भी करेंगे? युवा नेता को ही करेंगे वोट। चिराग पासवान को? तेजस्वी यादव। अच्छा तेजस्वी यादव। तो वोट करने जाएंगे तो बस कोई मुद्दा भी होगा दिमाग में या नहीं, अभी युवा नेता की जरूरत है यहाँ पे इस देश को। अच्छा सिर्फ युवा नेता की जरूरत है? जी हाँ। शिक्षा की जरूरत नहीं है, रोजगार की जरूरत नहीं है, स्वास्थ्य की रोजगार जरूरत, सुरक्षा? शिक्षा रोजगार भी देंगे, तेजस्वी यादव देंगे। ऐसा नहीं कि नहीं देंगे, मगर इन सरकार से बढ़िया ये देंगे। पूरा मुंगेर लमटन को सपोर्ट करेगा इस बार और पूरा लमटन को ही वोट जाएगा। काम के नाम पे वोट दिया जाता है, मजहब के नाम पे कोई भी चीज़ हम लोग नहीं करते हैं। सिर्फ काम देखते हैं और अच्छाई देखते हैं तो ही वोट उनको जनता करती है वोट। तो सुना आपने, ये तमाम बातें सुनी आपने। मुंगेर विधानसभा के कई इलाकों में हम गए और वहाँ पे खासकर मुस्लिम संप्रदाय के लोगों से बात किया और जाना कि यहाँ का क्या है अहम फैक्टर। कहीं और मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक जाते जाते मैं यही कहूँगा कि सियासत को लहू पीने की आदत है, वरना मुल्क में तो सब खैरियत ही है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।